अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें मोहम्मद ज़ुबैर हज़ारवी और मैं अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है तमाम आप खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत बाकरामत रखे। रात ही एक न्यूज़ आई है कि ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। अब आया ये न्यूज़ सच्ची है या झूठी है, तो इस बारे में तकरीबन BBC ने भी इसको रिपोर्ट किया है और इसके साथ साथ TRT मीडिया जो उनका तुर्की का है, उन्होंने भी इसको रिपोर्ट किया है और पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफ़ियों ने भी इस बारे में इसकी तस्दीक की है कि बिल्कुल ही ईरान ने ये हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर। तो अब इस वीडियो में आगे जानते हैं कि आया उन्होंने कितने मिसाइल मारे हैं और किस इलाके के ऊपर उन्होंने मिसाइल मारे हैं और क्यों मिसाइल मारे हैं और क्या इससे कुछ जानी माली नुकसान भी हुआ है कि नहीं। तो इस बारे में अगर बुनियादी तौर पर बात की जाए तो उन्होंने मिसाइल मारे हैं, 2 मिसाइल मारे हैं पाकिस्तान के एक इलाके पंजगोर के ऊपर। वहाँ की 2 बस्ती हैं, वहाँ पर उन्होंने मिसाइल मारते हुए ये बात कही है कि यहाँ पर दहशतगर्द थे तो हमने उनके ख़ात्मे के लिए ये मिसाइल मारा है। और ये बात भी सुनने को मिल रही है कि वो ये भी उनका दावा है ईरान का कि भाई ये जो हमने मिसाइल मारे हैं पाकिस्तान की इजाज़त के साथ मारे हैं। तो इसके मुतालिक हम आखिर में बात करते हैं कि आया पाकिस्तान की इजाज़त थी या नहीं थी। और दूसरी बात ये है कि अपना वहाँ पर जानी माली नुकसान क्या हुआ है। तो जहाँ तक रिपोर्ट की बात है तो वो ये कि तकरीबन 5 से 7 बंदे ज़ख्मी हुए हैं या उनका कुछ जानी नुकसान हुआ है। तो इस तरह की अभी तक रिपोर्ट आ रही हैं। तो अब इस बारे में पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्या पाकिस्तान भी उनके लिए कोई जवाबी कार्रवाई कर रहा है या नहीं कर रहा, ये तकरीबन सवालिया निशान उठ रहे हैं कि अभी तक पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की। तो ये वज़ारत ख़ारिजा से भी सवाल उठेंगे, वो भी इस बारे में इसका जो जवाब होगा वो देंगे। तो यहाँ पर एक रोने का मकाम ये है कि पहले इंडिया पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के हमले बरसाता रहा और इसके बाद फिर अफ़गानिस्तान की तरफ से हमले किए गए और अब ये जो कशीदगी अब मज़ीद बढ़ने वाली है वो इस वजह से भी बढ़ेगी कि एक बात तो ये कि ये ईरान जो है ये पाकिस्तान का एक हमसाया मुल्क भी है और दूसरी बात ये कि वो इस्लामी मुल्क भी है और वो उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला क्यों किया। तो जहाँ तक ये बात है कि वो कहता है कि पाकिस्तान ने मुझे ख़ुद इख्तियार दिया है कि आप यहाँ पर हमला कर सकते हैं। तो मैं ये बात अपने तौर पर ये कह सकता हूँ कि भाई मैं अपने घर की सफाई के लिए तीसरे बंदे को क्यों कहूँगा कि भाई आओ मेरे घर की सफाई करो या ये कि मेरे घर का ऑपरेशन करो। हाँ, अगर कोई मेरे घर में उनको कुछ बात होंगे या मेरे घर में कोई गुस्सा हुआ होगा तो मैं ख़ुद बताऊँगा ना भाई कि हाँ भाई ये मेरे घर में कुछ है नहीं, या कोई भी मसला हो तो मुझे अपने घर का ज़्यादा पता होता है। मैं तीसरे बंदे को इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो मेरे घर में घुस कर कोई कार्रवाई करे। तो यही सूरत हाल जो है मुल्क पाकिस्तान को भी आप सामने रख कर समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई मुल्क पाकिस्तान किस तरह कह सकता है कि भाई मैं ख़ुद मुख्तारी के तौर पर तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ कि आओ तुम तीसरा मुल्क होकर यहाँ पाकिस्तान के ऊपर हमला करो और पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी का ख़ात्मा करो। इससे पहले ये ईरान जो है ये इराक़ के ऊपर भी इस तरह के हमले कर चुका है, शाम में भी हमले कर चुका है। तो 24 घंटों के अंदर अंदर इसने पाकिस्तान को भी निशाना बनाया है और अब देखना ये है कि आया पाकिस्तान इसका क्या जवाब देता है। और हाँ, अब अगर पाकिस्तान को कहीं किसी मोड़ के ऊपर भी अहले मदारिस की, उलमा कराम की और इस तरह जवानों की ज़रूरत होती है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे उलमा कराम और हमारे नौजवान पाकिस्तान की बका के लिए हर वक्त पाक फ़ौज की शाना बशाना खड़े होंगे। पाक फ़ौज जहाँ भी बुलाएगी, जिस मकाम के ऊपर बुलाएगी, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कदम ब कदम हम उनके साथ होंगे और इस तरह जो गैर मुल्की मुदाखलत है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए कि अगर पाकिस्तान सेफ़ है तो पाकिस्तानी भी सेफ़ है, अगर पाकिस्तान महफूज नहीं है तो पाकिस्तानी भी महफूज नहीं है। इस जज्बे और जुर्रत और बहादुरी के साथ हम पाकिस्तान की शाना बशाना हैं, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ हैं और पाकिस्तान से अब ये देख रहे हैं आया पाकिस्तानी फ़ौज इस बारे में कब और क्या उसको जवाब देगी और अभी तक दिया क्यों नहीं है। ये भी वज़ारत ख़ारिजा अपनी बात का इज़हार ज़रूर करेंगे, ख़यालात का इज़हार ज़रूर करेंगे। तो वो फिर इंशाअल्लाह देखते हैं कि आया इस बारे में पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा क्या कहती है और पाकिस्तान इस बारे में क्या राय कायम करता है। और वो जो उन्होंने ये एक इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ने हमें इजाज़त दी है कि तुम जाकर वहाँ पर हमला करो। पंजगोर के इलाके 2 बस्तियाँ 2 इलाके हैं, वहीं पर उन्होंने जो मिसाइल छोड़े हैं, अब पाकिस्तान उनके इस दावे की तरदीद किस अंदाज़ में करता है। यकीनन वो यही कहेगा
کہ بھئی یہ ایک ریاستی حملہ کیا گیا ہے اور میں اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں کہ میرے گھر میں آ کر وہ حملہ کریں، اور کوئی ملک کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ براہ راست وہ کسی کے اوپر اس طرح کا اٹیک کرے؟ یہ تو حملہ ہی شمار ہوتا ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔